नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टेस्ट, भवरनाथ, आजमगढ़ और वेदांता हॉस्पिटल, लक्ष्मीरामपुर, आजमगढ़। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची बुधवार को सुबह 11 बजे जारी कर दी गई। विकास भवन पर लिस्ट चस्पा होने के बाद ब्लॉकों को भेजी गई। आरक्षण सूची देखने के लिए सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहा। आरक्षण लिस्ट आते ही सियासी नज़ारा पूरी तरह से बदल गया। नए आरक्षण के तहत जहां सियासी दावेदारी बदल गई, वहीं अब प्रशासन भी सतर्क हो गया। हालांकि पंचायत चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन आरक्षण लिस्ट जारी होते ही गांव-गांव सियासी बयार बहनी शुरू हो गई है। आजमगढ़ में जिला पंचायत के सदस्यों के 84 में से 58 पद आरक्षित हुए हैं। सर्वाधिक 28 सीटें महिलाओं के खाते में गई हैं। वहीं जिले के 22 ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण में जिला मुख्यालय से सटे पलहनी ब्लॉक प्रमुख का पद पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। 60वां ब्लॉक प्रमुख की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह से अन्य 20 ब्लॉक प्रमुख पदों में भी परिवर्तन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि घोषित आरक्षण सूची के संबंध में 8 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद 15 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित कर शासन को अवगत करा दिया जाएगा। शासनादेश के अनुसार जो भी जिला पंचायत सदस्यों का, ब्लॉक प्रमुख का, BTC का, प्रधानों का और ग्राम पंचायत सदस्यों का जो आरक्षण किया गया है, उसकी अनंतम सूची प्रकाशित कर दी गई है और इस पे 8 तारीख का समय है आपत्ति ली जाएंगी और आपत्तियों का निस्तारण करके 15 मार्च को अंतिम रूप से प्रकाशित करके शासन को अवगत करा दिया जाएगा। आरक्षण सूची जारी होते ही पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे कुछ लोग असंतुष्ट नजर आए, तो कुछ ने संतोष प्रकट किया। तो आरक्षण की सूची तैयार हुई है। इसमें तमाम तरह की कुछ ऐसे सीटें हैं जो सामान्य के लिए 3-4 बार क्रॉस की, उसके बाद भी वो हो गई। जैसे आवक जिला पंचायत क्षेत्र है, वहाँ का प्रधानी के लिए 3 बार हो के बाद चौथी बार हो गई। कहीं कहीं वो BC जो है 2 बार हो गई, तीसरी बार। ऐसे ऐसे तमाम त्रुटियाँ हैं। सम्मान का जहाँ होना चाहिए था वहाँ OBC SC कर दिया गया। बीच में आपने सुना होगा आए थे जो आज सूची जारी हुई है आरक्षण वाली, वही हम लोग देखने आए हैं। महाप्रधानी का और प्रधानी की BTC सब लग रही है यहाँ। क्या दिक्कतें कुछ है आप लोगों को? नहीं, दिक्कतें नहीं, अपने गांव में महाप्रधानी वाला देखने आए हैं। तो पहले क्या था, आप क्या था? पहले महिला बैकवर्ड महिला थी, इस बार सामान्य महिला है। लगभग सभी में से चेंजिंग किया गया है कि उसमें? नहीं, सभी में चेंज हुआ है। कुछ सभी सीटों में लगभग चेंज हुआ है। जो पहले थे अब नए लोगों को अवसर दिया गया इस बार। इस सूची से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं, बाकी लोग अपना देखेंगे। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नगर पालिका के सभासदों ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीते 4 फरवरी को नगर पालिका के बोर्ड की बैठक को लेकर वार्ड नंबर 19 कटरा के सभासद विशाल श्रीवास्तव ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बोर्ड मीटिंग में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पारित कराने का विरोध करने पर मीटिंग में घुसे अराजक तत्वों ने उनको धमकी दी, जिस वजह से विशाल श्रीवास्तव ने त्यागपत्र देने की बात अपने प्रार्थना पत्र में कही थी। मंडलायुक्त ने विशाल की शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सभी सभासदों के त्यागपत्र की झूठी खबर दे दी। बुधवार के दिन सभासदों ने SDM सदर को प्रार्थना पत्र देकर इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। ये है कि अभी कल 2 तारीख को सोशल मीडिया पे मुखराम निषाद जी ने एक वीडियो वायरल किया कि सारे सभासद गणों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया बाकायदा नाम लेके। और आपको मैं बताता चलूं कि 4/2/2021 को माननीय मंडलायुक्त आजमगढ़ को एक ज्ञापन विशाल श्रीवास्तव जी ने दिया था कि वो अपना त्यागपत्र दे देंगे, जिसका मैंने आपको प्रति दे दिया है। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जिसमें कुछ दिन पहले सदन में कुछ बदतमीज़ी हुई थी, उसको लेकर लिखा गया था मंडलायुक्त साहब को। तो उसमें उन्होंने ये वीडियो में बोला कि हम लोगों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।
और इस पे मेरी मंडलायुक्त और एसडीएम साहब जो आजमगढ़ प्रशासन है उनसे उनके द्वारा हम लोग चाहते हैं कि जांच बैठा ली जाए और इस चीज़ की जांच किया जाए कि हम लोगों ने क्या वाकई इस तरीके की चीज़ें किया है। जिस तरीके की चीज़ों को गलत तरीके से ये उड़ाया जा रहा है कि हम लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये बाहरी आदमी आके इस तरीके की बात करेंगे, वो भी नगर पालिका में ईओ साहब के चैम्बर के पास, या कि ये मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सभासदों के। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम लोग प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो जांच, न्यायिक जांच करें और पात्र जो चीज़ झूठी अफवाहों को फैलाया जा रहा है उस चीज़ को कंफर्म करें। अगले 8 तारीख को जो है एक बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें बोर्ड की कार्रवाई चल रही थी। उस समय कुछ अराजक तत्व लोग बोर्ड की मीटिंग में जा कर के जो है हमारे एक सम्मानित सभासद हैं विशाल कुमार श्रीवास्तव जी, जो अब सदन में अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, जो जनता के हित के लिए, क्योंकि जनता की बात जो है हम लोग जब सदन में रखते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसके खिलाफ यह आवाज़ उठा रहे थे। तो कुछ जो है ईओ के चाहे सह पे चाहे जिस जो है उसके सह पे कुछ अराजक तक तो जो है इनको धमकी दे रहे थे और उसके खिलाफ हम लोगों ने कमिश्नर साहब को एक विज्ञापन दिया कि इसकी जांच करके जो है जो ऐसी अराजक तत्व सदन में जो है घुस जा रहे हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने साफ उसमें लिखा था और उसमें जो है प्रूफ भी दिया है कि यह लोग जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया गया है और उसमें आपने लिखा था कि यह अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने पद से विशाल श्रीवास्तव त्यागपत्र दे दूंगा अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से जो है तमाम सम्मानित सभासदों के खिलाफ जो है इस तरह से कृत्य किया जाएगा और हम लोग अपमानित होंगे। तो उन्होंने लोगों ने एक सोशल मीडिया पे एक वायरल कर दिया कि उसमें तमाम सभासद जो है फला ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए लेकिन जो ये झूठे जो ये मीडिया में वायरल कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है बाहरी एक तत्व जो अराजक तत्व हैं, इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त करनी चाहिए कि ऐसे झूठी अफवाह जो है समाज में न फैलाएं जिसका आगे चल करके कोई दुष्परिणाम हो। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने 12 गोवंश के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तस्करी में प्रयोग होने वाले ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग परशुरामपुर बाजार से कोल मोदीपुर ग्राम को जाने वाली सड़क किनारे ट्रक पर गोवंश लादे हैं और कुछ को लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस सतर्क हो गई और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस बल पहुंचकर देखा तो कुछ व्यक्ति गोवंशी को लाद रहे थे। पुलिस द्वारा ट्रक की घेराबंदी करने पर ट्रक चालक अपने ट्रक को अचानक तेज गति से चलाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें ट्रक से धक्का लगने से उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद व उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव को चोटें आई हैं। ट्रक चालक अपने को पुलिस पार्टी से घिरा देखकर कूदकर भागने में सफल रहा तथा ट्रक को रुकते ही उसमें आगे और पीछे बैठे 25-26 व्यक्ति भागने में सफल रहे तथा 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम हरिहर नोना और ठाकुर नोना हैं, जिनके पास से तलाशी में 1 चापड़ और 12 गोवंशी पुलिस ने बरामद किया। महाराजगंज में एक ट्रक में कुछ गाय और बछड़े बरामद हुए थे और उनके साथ काटने का औजार भी बरामद हुआ था गौवंश को काटने का। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और ये पूरा गिरोह है जो जानवरों को इकट्ठा करता है। उसमें छूटे जानवर भी हैं जो लावारिस घूमते रहते हैं और इन्हें पकड़ के फिर ये लाद के ले जाके बेच देते हैं। तो पूरे गिरोह को आइडेंटिफाई किया गया है। 23 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की गई है और इसमें कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, बाकी की दबिश दी जा रही है ताकि पूरे गिरोह को एक साथ जेल भेजा जा सके। राम मंदिर निर्माण को लेकर हर एक में उत्साह, उमंग व समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्गों के साथ ही साथ बच्चे भी अपनी बचत को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मन में यही विचार आ रहा है कि हम तिनका समझते हैं जिसे वह भी हवा का रुख बताते हैं। और इसी क्रम में कोट निवासी व्यवसायी सुशील अग्रवाल के पुत्र कृष्णा अग्रवाल ने अपनी गुल्लक को तोड़ अपनी 7,100 रुपये की बचत राम मंदिर के लिए दान कर दी।
भाजपा नेत्री जूही श्रीवास्तव और बबीता रासरिया को अपनी बचत समर्पित करते हुए कृष्णा ने भव्यतम श्री राम मंदिर के निर्माण की अपेक्षा की। इस अवसर पर दानवीर राम भक्त कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि मम्मी पापा की प्रेरणा से उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी जमा राशि के मंदिर निर्माण के लिए अंशदान करने की ठान ली। आज आप ही अपना पिगी बैंक राम जन्मभूमि के लिए दान कर रहे हो? हाँ। अच्छा, किससे इंस्पिरेशन मिला आपको? मम्मी पापा से। अच्छा, बहुत ही सुंदर। हम लोग आपका ये जो पिगी बैंक है इसको हम लोग राम जन्मभूमि की तरफ से ये निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत ये सारा पैसा हम लोग जमा करा देंगे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हौसला बुलंद चोरों ने अति व्यस्त रोडवेज क्षेत्र स्थित मोबाइल रिपेयरिंग की इस दुकान में सेंधमारी कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। 2-3 मार्च की रात चोरों ने रोडवेज क्षेत्र स्थित फैशन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर नाम से संचालित इस दुकान में पीछे से सेंध काटकर लाखों का सामान और दुकान में रखे लैपटॉप और 65,000 रुपये नकद को उठा ले गए। कुछ मोबाइल कवर को छोड़ चोर सारे कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। दुकान के मालिक बदरका निवासी नियाज अहमद ने बताया कि दुकान का लैपटॉप और 65,000 रुपये नकद ले जाने के साथ साथ लगभग 130 कस्टमरों के रिपेयर होने के लिए आए मोबाइल भी चोर अपने साथ ले गए हैं। अब कस्टमर को वे क्या जवाब देंगे यह सोच कर उनका बुरा हाल हो रहा है। चोरी की सूचना उन्होंने शहर कोतवाली में दर्ज करा दी है। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश में जुट गई है। दुकान हमारे जो है शाम को दुकान बंद कर गए तो सुबह जो है किसी ने जो है फ़ोन से इत्तला दिया कि तुम्हारे पीछे जो है खुल गया, सिन कट गई। तो हम भागते हुए आए, देखा जो है सिन कटी हुई, सारे लोगों को बुलाया, चौकी पे इत्तला दिया, वो भी आए। सब सर्वे करने के बाद तो हमारा ये जो है लैपटॉप था, 65,000 रुपया था और हेडफोन था, तमाम मोबाइल थे। मोबाइल कम से कम 130 मोबाइल जो है रिपेयर के लिए आई थी कस्टमरों की, वो सब के सब झाड़ ले गए। और तमाम जो चीज़ें थी हमारी जो कीमती चीज़ें सब के सब वो उठा ले गए। तो कितने का सामान चोरी हुआ आपके? भाई लगभग अब उसके लिए जो है अब कुछ नहीं तो हमारा तो 1-1.5 लाख का तो सामान हमारा चला गया, कीमती सामान। और दूसरे की मोबाइल जो गई है वो अलग से। तो पुलिस ने अभी दरखास्त दिया आप लोग? तो अभी ये दरखास्त देने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जा रहे हैं इंसाफ चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ है इसका जो है भरपाई हो। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाएंगे? अब कैसे किसी तरीके से मर पीट के जो है अपना चुंदी करके जो है आदमी बटोर के करता रहा। और अब कस्टमर की जो मोबाइल है उसके लिए हमारे लिए और सबसे बड़ी समस्या है। अब उनको हम क्या जवाब देंगे? प्रदेश की योगी सरकार वंचितों की हर तरह से मदद को तैयार है, तो सरकारी मशीनरी के लोग अपने स्वार्थ के लिए योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बलुआ अमलों में देखने को मिला, जब एक विधवा महिला के खाते में पेंशन की धनराशि आने पर एक दलाल जो स्वयं को विभागी बता रहा था, विधवा तशरीफुन्निसा पत्नी स्वर्गीय जियाउद्दीन से 17,000 रुपए की मांग करने लगा और कहने लगा कि उसके खाते में मृतक सहायता का सरकार की तरफ से 30,000 रुपए आया है, पैसा निकाल कर दे दो क्योंकि उसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हिस्सा बंधा हुआ है। इतने में किसी ने आरएसएस के नगर कार्यवाहक गोपाल जायसवाल को फोन कर दिया और वे पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। व्यक्ति से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद मुबारकपुर थाना के सिपाही ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और इसके बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। फार्म भरा था। किस चीज का? हाँ, बोला कि 30,000 रुपया आएगा तो उसमें से हम 15,000 ले लेंगे। कहा कि जब आएगा तो हम आएंगे। बोला कि जाओ खाता में देखो पैसा आया है। हम गए वहाँ पर देखे, पैसा है नहीं, अभी पता ही लगा रहे थे तब तक वह घर पे आ गया। तो गोपाल भाई ने पुलिस लेकर गए वहाँ पे, तो उसको पकड़ कर ले गए थाने पर। इतना ही हमको मालूम है। गांव की बंजर भूमि पर काबिज विकासखंड पन्नी की ग्राम पंचायत सलेमपुर के गांव इसहाकपुर के निवासियों ने बुधवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए बेदखली की प्रक्रिया को रोकने की मांग की।
प्रभावित ग्रामीणों का कहना था कि पुष्ट पुष्ट से वह यहाँ काबिज थे। एकाएक बेदखल न करके उन्हें कुछ समय की मोहलत प्रदान की जाए ताकि वे अन्यत्र मंडई अथवा अस्थायी निर्माण कर वहाँ शिफ्ट हो सके। बहुत मुद्दा से पुरका पुरानिया बनवले रहना है और गांव का केहू मिल के अपन जैसे खेते में बनवले है तो हमने का घर गिराता चाहता है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि रहे तो कैसे पहले माला यही जगह हमने तो भाई यही जगह 2-3 मुद्दत बीत गई पूरा घर पुरानियन का ना। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि गिराओ था गांव का मनई कहा था कि हम लोग खेते में बनवले बंजर में से सब हट जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रुक जाए। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8।